गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का SIT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 21 पढ़ाने जा रहा हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ने से पहले आप लोग सिंपली पावर पढ़े होंगे। तो पावर का मतलब क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे पावर का मतलब। तो पावर वहाँ पे क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, बट यहाँ पे अब आपका लग चुका है इलेक्ट्रिक लग चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी आपका वर्क होगा, ठीक है, जो भी आपका वर्क होगा वो वर्क आपका क्या चीज़ के फॉर्म में होना चाहिए? इलेक्ट्रिक वर्क के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्क तो बहुत तरह का हो सकता है, बट आपका वर्क जो होगा अब क्या होगा? आपका एक इलेक्ट्रिक वर्क होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मैंने तीन डेफिनेशंस लिखा है और तीनों डेफिनेशन का मतलब सेम सेंस ही है। ठीक है, तीनों का मतलब सेम ही है। आपको जो अच्छा लगे उसी को देखिएगा, मतलब उसी को आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे तीनों समझ में आ ही जाएगा, आप लोग सब समझदार हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा है। तीनों डेफिनेशन का मतलब सेम है, तीनों आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बस आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है पावर, और इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चंस भी अच्छे होंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पावर एक रेट है, क्या चीज़ में? पर यूनिट टाइम में, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से। ठीक है, क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं हुआ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफ़र तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो यही आपका इलेक्ट्रिक पावर आपका क्या है? जस्ट एक रेट है जो पर यूनिट टाइम में होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पर यूनिट टाइम में होना चाहिए, पर यूनिट टाइम में होना चाहिए। एट विच, जहाँ पे आपका क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हैं, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा किससे ट्रांसफ़र किया जाएगा? एक इलेक्ट्रिक सर्किट से। ये आपका हो गया फर्स्ट डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक पावर आपका जस्ट एक रेट है पर यूनिट टाइम में, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया क्लियर। सेकंड का भी मतलब वही है। देखिए सेकंड का मतलब वही है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि जस्ट रेट है, द रेट एट विच एन एप्लियंस, कोई एप्लियंस क्या करेगा? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एप्लियंस क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा क्या चीज़ में? अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दूसरे फॉर्म, एनर्जी के दूसरे फॉर्म में। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। यहाँ भी वही चीज़ हुआ कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा? आपका वो एप्लियंस क्या करेगा? किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में आपका कन्वर्ट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। या तो आप नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, कैसे बोलिएगा? इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क। देखिए वहाँ आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे पावर का कि आपका पावर क्या है? जस्ट रेट ऑफ डूइंग वर्क इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, बट यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पावर इज़ द वर्क, नहीं इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, अब कैसा वर्क होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल वर्क होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो कि आपका पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है वही आपका क्या होगा? आपका पावर होगा। ठीक है, बात यहाँ तक। तो ये तीनों डेफिनेशन से आई थिंक तीनों डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। जो भी आसान लगे आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या तो समझ के या तो रट के, जैसे भी हो। ठीक है, लिखना ही तो है क्या। चलिए अब देखिए यहाँ पे पावर तो आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए इस पावर में यहाँ पे कैसे इसको हम लिखे हैं। देखिए अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट आप लोग को पता होगा आई से डिनोट करते हैं। तो करंट अगर आई है जो थ्रू ए सर्किट, अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है आई किसी सर्किट के थ्रू, तो कुछ ना कुछ टाइम, ऐसा तो नहीं कि मतलब ये फ्लो करेगा तो इसका कोई टाइम नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, कुछ ना कुछ टाइम के लिए होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 सेकंड, 20 सेकंड। ठीक है, तो कोई भी करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी सर्किट से टाइम टी के लिए, ठीक है, टाइम टी के लिए एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ पे क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट ही रहेगा, 100 है तो 100 रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। वेरिएशन मतलब कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर एक बार फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप कर लेंगे तो वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी करंट अगर फ्लो कर रहा है, करंट आई अगर फ्लो कर रहा है किसी सर्किट से टाइम टी के लिए एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन एनर्जी, या तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन
और इसको और कर लीजिएगा, सॉरी ऑन नहीं। देन वर्क डन, या तो हम लोग वर्क डन बोलेंगे या हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय। तो वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, W इक्वल टू आप जानते होंगे VQ। कैसे आप लोग पढ़े होंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ऐसा कुछ पढ़े होंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, कि आप चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, अगर पोटेंशियल का डेफिनेशन जानते होंगे तो क्या होता था कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट में लाने में क्या गया, जो वर्क डन था वही था आपका पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपका कि दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस था वही पोटेंशियल डिफरेंस था। तो वहाँ भी हम लोग चार्ज को ही लाते थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में लाने में क्या गया, वर्क डन। तो आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, आपका वर्क डन बाय चार्ज होता है, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो यहाँ से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका VQ हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक आई होप आप लोग को आता होगा, वैसे फिर भी हम बता दिए, चलिए कोई बात नहीं। ये जिनको नहीं आता होगा नोट कर लीजिएगा कहाँ से W इक्वल टू VQ आ गया। तो वर्क डन या आपका एनर्जी कंज्यूम्ड बाय क्या होगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। ठीक है, चलिए V को आप वही रहने दीजिए। ठीक है, अब ये चार्ज है तो चार्ज का आप एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, चार्ज का, चार्ज क्या होता है आपका करंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चार्ज क्या होता है आपका Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। तो हम IT को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, तो W इक्वल टू मतलब जो वर्क डन है या जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट और टाइम का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, जस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, पर यूनिट टाइम होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यही इसका मेन डेफिनेशन है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहली बात कि इस पावर को हम लोग डिनोट करते हैं P से। ठीक है, जहाँ भी आपका पावर आएगा वहाँ क्या आएगा, आपका P लीटर आएगा। तो P से हम लोग पावर को डिनोट करते हैं। तो पावर एक्चुअली क्या था, वर्क डन, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आप क्या इसको क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W/T हो जाएगा। ठीक है, ये एक आपके पास फॉर्मूला आ गया। चलिए सेकंड आपके पास क्या है, देखिए फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड क्या है, इट इज़ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये आपका क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन द सेंस क्या हुआ कि इसको डिफाइन करने के लिए आपको वर्क एंड टाइम इन दोनों का नीड हुआ। ठीक है, इन दोनों का जरूरत पड़ा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। थर्ड आपका हो जाएगा इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए पावर के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जस्ट क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड दे सकता है। ठीक है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है। तो ये जस्ट क्या आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ आपका जो पॉइंट है वो क्या आपका, इट्स ऐसा यूनिट इज वॉट। जैसे हर किसी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। ठीक है, तो उसी तरह आपका पावर भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका भी कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो इसका यूनिट क्या होता है, आपका वॉट होता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वॉट है, ये वाला वॉट तो नहीं है। बहुत स्टूडेंट ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये वॉट आपका नहीं है। चलिए, तो पावर का यूनिट क्या होता है आपका WATT। ठीक है, वॉट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब हर जगह वॉट ये वाला तो लिखेंगे नहीं, ये आपका जहाँ का भी रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कैपिटल W रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए एक्चुअली कैसे आएगा। देखिए पावर आप लोग अभी जानते हैं क्या होता है, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो वर्क का आप लोग जानते हैं क्या होता है, जूल होता है। जूल को हम लोग J से डिनोट करेंगे, और टाइम का आपका क्या होता है, सेकेंड। तो टाइम का सेकेंड मतलब ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये रहा आपका जूल पर सेकेंड, एंड दिस इज़ वॉट। यही जूल पर सेकेंड आपका क्या होता है, वॉट कहलाता है, जिसको कि हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पावर क्या होता है, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड यहाँ पे आप लोग कितने आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं वॉट को। अगर आपको वॉट को डिफाइन करना है तो देखिए, तो यहीं से क्लियर है कि 1 वॉट इक्वल टू होगा 1 जूल पर सेकेंड। मतलब कि जब कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस अगर 1 जूल वर्क कर रहा है, 1 जूल अगर इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा अगर पर सेकेंड में, तो वो आपका उस केस में पावर क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। ठीक है, 1 वाट होगा। देखिए 1 वाट को कैसे डिफाइन किए हैं, बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे है क्या चीज़। जूल पर सेकेंड है तो यहीं से अंडरस्टूड है कि देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस अगर कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना अमाउंट होना चाहिए, 1 जूल।
पर सेकेंड, वो भी क्या होना चाहिए पर सेकेंड। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस अगर कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 जूल पर सेकेंड, देन द पावर, तो पावर जो कहलाएगा देन द पावर इज सेड क्या हो जाएगा आपका 1 वाट होगा, ठीक है। तब उस केस में पावर जो आपका क्या होगा आपका 1 वाट होगा, ठीक है। अगर वही 2 जूल पर सेकेंड करेगा तो 2 वाट होगा, 3 जूल पर सेकेंड करेगा तो क्या होगा 3 वाट होगा। तो ये सब आप लोग बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए वाट जो आपका क्या है एक स्मॉलर यूनिट है पावर का, ठीक है। तो बिगर यूनिट क्या हो जाएगा आपका किलो वाट, नाम सुने होंगे, मतलब 10 का पावर 3 वाट। किलो में क्या होता है 10 का पावर 3 मेगा वाट, इसमें क्या हो जाएगा आपका 10 का पावर 6 वाट हो जाएगा। अगर आप एचपी का बात करेंगे, एचपी, ठीक है, एचपी का मतलब क्या हो जाएगा आपका हॉर्स पावर। तो 1 एचपी में कितना होता है आपका 746 वाट होता है। तो ये सब आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग आप पावर के बारे में, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं पावर से रिलेटेड कितना सारा फार्मूलाज है इसमें, ठीक है, वो सबको पहले देख लेते हैं। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फॉर्मूले ऑफ पावर मतलब पावर का कितना सारा फार्मूला होता है। देखिए ये आप फार्मूले भी लिख सकते हैं या अगर आप चाहिएगा तो फार्मूलाज भी लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फार्मूलाज या फार्मूले, दोनों आप यूज कर सकते हैं, जो मर्जी करें, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं पावर पे आते हैं। तो पावर एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहला जो फार्मूला पावर का क्या होता है आपका वर्क डन बाय टाइम टेकन, मतलब वर्क आपका जो भी होगा आपका क्या होगा एक इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, ठीक है। आपका जो भी वर्क होगा आपका क्या होगा एक इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। तो फर्स्ट फार्मूला तो आपके पास यही आ गया, ये तो बहुत आसान है। चलिए वर्क के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्क के बारे में जानते हैं क्या, आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्या होता है आपका चार्ज होता है। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v इंटू क्यू बाई क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो ये भी आपके पास एक नया फार्मूला आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आप जानते हैं चार्ज इज़ नथिंग बट I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए v आपका एज इट इज रहा, q के प्लेस पे आप रख सकते हैं I और ये रहा t, तो यहाँ से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या बचेगा पावर इक्वल टू वी आई, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी आई आ जाएगा। देखिए ये वी आई आप लोग को याद भी रखना चाहिए। आजकल क्या है कि दो जो आपका टेलीकॉम कंपनी है वो मर्ज हो चुका है, वोडाफोन और आइडिया, ठीक है। तो वी से वोडाफोन और आई से आइडिया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब देखिए वोडाफोन नहीं आता है, आप अब जो आपका आएगा वो वी आई आता है। जहाँ भी देखिएगा तो वहाँ पे आपका लिखा रहेगा वी आई लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम पावर का फॉर्मूला बता दिए, आपका क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट हो जाएगा। तो P इक्वल टू आप वी आई भी यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे रिलेट करके बता रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप आइए, तो आप लिख सकते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, आपका करंट इनटू क्या होता है रेसिस्टेंस, आप लोग पढ़े होंगे V इक्वल टू आई आर पढ़े होंगे। आप लोग को हम बताए भी थे कि इसको भी याद करने का तरीका है, कैसे याद इसको रखते हैं वीर। देखिए इसको कैसे याद रखते हैं वीर, देख लीजिएगा, ये हर्षी दीर्घी, ठीक है, मुझे उतना नहीं समझ में आता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं वीर कैसे लिखाता है, हर्षीकार या दीर्घिकार, उतना कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग वीर नाम सुने होंगे, तो वीर का मतलब वी आई आर, वीर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। तो वीर में क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, आपका करंट और रेसिस्टेंस के इक्वल है। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आई आर, और ये आपके पास है आई, विच मीन्स डैट यू हैव आई स्क्वायर आर, मतलब पावर का एक और फॉर्मूला आप लोग के पास आ चुका है, आई स्क्वायर आर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं क्या, अगर हम यूज करें वी इक्वल टू जैसे क्या होता है आपके पास आई आर होता है, तो अगर हम करंट का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, करंट क्या हो जाएगा आप लोग के पास वी अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा आपका वी अपॉन आर, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा आर। तो आई थिंक वी स्क्वायर इंटू आर बाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास वी स्क्वायर बाई आर। तो देखिए आई थिंक इतने सारे फार्मूलाज को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो भी डेटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए इतने सारे फार्मूलाज को आप ध्यान रख सकते हैं, सब आपका काम का ही है, कहाँ पे कौन लग जाएगा, ठीक है, किस तरह का डेटा दिया हुआ है, तो उस तरह का डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो लास्टली हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको लास्टली, ठीक है। ये सब होने के बाद
मैं लास्टली यहाँ पे लिख देता हूँ पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्जेज बाई टाइम। फिर आपका नेक्स्ट है VI, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, दोनों मर्ज हो चुका है। एग्जाम में ये नहीं लिख दीजिएगा, एग्जाम में लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है, हम याद करने के लिए बता दिए। चलिए नेक्स्ट आपके पास है I²R। फिर है नेक्स्ट आपके पास है V²/R। देखिए इससे ज़्यादा पावर का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। देखिए इतना सारा फॉर्मूला आ गया, सब एक साथ आ गया, हाँ आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्या। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आज की क्लास में इतना ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू तब तक के लिए।